बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज लेक्चर नंबर 14 की तरफ मूव कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 14 जो है ये बेसिकली लेक्चर नंबर 13 के साथ इन टच है। लेक्चर नंबर 13 के अंदर अगर आपको याद हो तो हमने वहाँ पे एनालिटिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और काशी-रीमान इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। लेक्चर नंबर 14 जो है हमारा ये हार्मोनिक फंक्शंस के ऊपर है। हार्मोनिक फंक्शन को हम पोटेंशियल फंक्शन भी कहते हैं। बाज़ बुक के अंदर पोटेंशियल फंक्शन लिखा होता है और बाज़ के अंदर इसका नाम हार्मोनिक फंक्शन होता है। ये आपका काशी-रीमान इक्वेशंस या लप्लास इक्वेशन उसको यूटिलाइज़ करते हुए हम इसको प्रूफ करते हैं। लप्लास इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो किसी फंक्शन के ऊपर तो वो आपके पास जो होगा वो फंक्शन जो होगा वो हार्मोनिक फंक्शन या पोटेंशियल फंक्शन कहलाएगा। इसे आप हार्मोनिक भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है पोटेंशियल फंक्शन। पोटेंशियल फंक्शन ये भी इसका नाम है। अ रियल वैल्यूड फंक्शन फाई। अच्छा, पहली बात ये आपके पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन नहीं होगा, ये क्या होगा, रियल वैल्यूड होगा। इसके अंदर जो इमेजिनरी पार्ट है वो नहीं होता, सिंपल रियल फंक्शन होता है। ये आपके पास एक्स और वाई वेरिएबल में होगा। अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू रियल वेरिएबल्स एक्स एंड वाई दैट हैज़ कॉन्टिन्यूस फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स इन अ डोमेन डी एंड सेटिस्फाइड लप्लास इक्वेशन इज सेड टू बी हार्मोनिक इन डी। इसे हम बोलेंगे हार्मोनिक या पोटेंशियल फंक्शन जो ये तीन चीज़ें प्रूव करता हो। पहली बात जो इसके फाई जो आपके पास अगर फाई एक रियल वैल्यू फंक्शन है उसका एक्स और वाई के लिहाज से कंटिन्यूस डेरिवेटिव डोमेन में हो, सेकंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करते हो वो भी कंटिन्यूस होने चाहिए, और थर्ड बात जो लप्लास इक्वेशन है वो क्या होती है जी, ये आपके पास अगर नॉर्मल लिखनी हो तो इसे हम फॉर्म में लिखते हैं डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0, पार्शियल करली स्क्वायर ओवर पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर कोई रियल वैल्यूड फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर दे तो हम बोलते हैं वो जो आपके पास फंक्शन है वो हार्मोनिक फंक्शन है या फिर वो पोटेंशियल फंक्शन कहलाता है। क्वेश्चन है वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन, एक फंक्शन दिया है आपके पास u ऑफ एक्स वाई इज हार्मोनिक इन एन अप्रोप्रिएट डोमेन डी। कहता है एक डोमेन डी के अंदर ये जो फंक्शन दिया गया है ये आप साबित करेंगे हार्मोनिक है। अब ये देखें ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट नहीं होता। पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स आपने डबल डेरिवेटिव लेने हैं जी, पार्शियल स्क्वायर ये आ गया, पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई ये भी डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करके आप देखें तो ये क्या आ रहे हैं जी, आपके पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है दोनों। 6x एक कांस्टेंट कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है। फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूस। पहली दो बातें क्लियर हो गई। अब तीसरी बात क्या जी, लप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई। लप्लास इक्वेशन क्या होती है, इन दोनों को जमा करें, पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों शर्तें पूरी हो रही। आपके पास जो गिवन फंक्शन यू ऑफ एक्स वाई है ये क्या है जी, आपके पास हार्मोनिक है इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। एक फंक्शन का थ्योरम है छोटा सा इसके ऊपर, सपोज द फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, जिसका एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है, इज एनालिटिक इन डोमेन डी, देन द फंक्शन यू एक्स एंड वाई एंड वी एक्स वाई आर हार्मोनिक इन डी। कहता है अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन किसी प्लेन के अंदर अगर वो आपके पास एनालिटिक है, तो अगर वो एनालिटिक है तो कहता है उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों जो होते हैं वो हार्मोनिक होते हैं। यानी दोनों जो होते हैं वो, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट जो v होगा वो भी आयोटा के बगैर लिखेंगे हम, और u जो है वो भी आयोटा के बगैर, दोनों रियल फंक्शन होंगे और वो दोनों क्या होंगे, वो हार्मोनिक होंगे। उस सूरत में अगर आपके पास एक फंक्शन जो है वो एनालिटिक है, सपोज करें जी एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई। अब उसने कहा जी एक एनालिटिक फंक्शन है ये, अगर ये एनालिटिक है तो इसका मतलब क्या होगा जी, ये काशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा, तो इसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते होंगे। सिंस एफ इज एनालिटिक देयरफॉर काशी-रीमान इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाइड। वो क्या जी, पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पार्शियल वी बाई पार्शियल वाई, ये पहली काशी-रीमान इक्वेशन, और दूसरी पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन होती है। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब इक्वेशन 1 जो है आपको इसको पहले एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करें फिर वाई के लिहाज से करें। एक्स के लिहाज से करेंगे तो ये डेरिवेटिव आएगा, वाई के लिहाज से करेंगे तो पार्शियली ये डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा। उसके बाद अब इन दोनों को ऐड करें तो पार्शियल यूज करो, पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल यूज स्क्वायर यू और पार्शियल वाई स्क्वायर इक्वल टू जाएगा आपके पास पार्शियल स्क्वायर वी और पार्शियल एक्स वाई माइनस पार्शियल स्क्वायर वी और पार्शियल वाई एक्स। ये आपस में कितना आ जाएगा, कट के 0 आंसर आएगा। तो आपके पास कितना आ गया जी, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब क्या होगा, यू ऑफ एक्स वाई इज हार्मोनिक इन डी, रियल पार्ट आपका हार्मोनिक हो गया। अब हम इमेजिनरी को चेक करेंगे। नाउ अब आपने क्या करना है जी, इक्वेशन जो आपके पास v वाली है उसको आपने डिफरेंशिएट करना है। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y एंड इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको y के लिहाज से करो और इसको x के लिहाज से करो, ताकि अब v की वेरिएबल आएगा यहाँ से आपके पास। तो उसको ये जो पार्शियल स्क्वायर ये आ गया और एक किया गया, अब इन दोनों को एडअप कर दो।
ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, पार्शियल स्क्वायर ऑफ वी और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ऑफ वी और पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को जमा करेंगे, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 0। तो वी ऑफ एक्स वाई भी आपके पास हार्मोनिक फंक्शन आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। तो इससे नेक्स्ट हमारे पास है हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन। वो क्या होता है जी, कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। अब u एक रियल पार्ट होता है, उसका जो इमेजिनरी पार्ट फाइंड करें वो उसका कॉन्जुगेट फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, suppose u of xy is a given real function that is known to be a harmonic in differential d in domain D. If it is possible to find an other real harmonic function v of xy so that u and v satisfies the Cauchy-Riemann equations throughout the domain, then the function v of xy is called a harmonic conjugate of u of xy. By combining the function we can obtain a complex function that is analytic in domain D. यानी हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें एक u of xy दिया गया होगा, पहले हम चेक करेंगे ये भी आपके पास हार्मोनिक है कि नहीं। अगर ये आपके पास हार्मोनिक होगा तो हम उसका कॉन्जुगेट फंक्शन v of x फाइंड करेंगे, और फिर जब दोनों को इकट्ठा करेंगे तो वो आपके पास एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, वो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। और हमें पता है अगर दोनों हार्मोनिक है तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो क्या होगा वो भी एनालिटिक होगा उस डोमेन के अंदर। एक क्वेश्चन करते हैं ताकि वो बात क्लियर हो जाए। कहता है वेरीफाई दैट द फंक्शन इज द हार्मोनिक इन द एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन। हमने पहले साबित करना है ये हार्मोनिक वाली पिछले वाली एग्जांपल है। तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिए u का और v का, x के और y के लिहाज से। अब ये दोनों क्या है जी, आपको नजर आ रहा है कि दोनों क्लियरली कॉन्टिन्यूस फंक्शन है पूरे एंटायर प्लेन के ऊपर। अब इन दोनों को ऐड करें तो जवाब कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी ये लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आपके पास गिवन फंक्शन जो है वो हार्मोनिक प्लेन के ऊपर, एंटायर प्लेन के ऊपर, जो कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर ये हार्मोनिक है। अब इसका कहता है सेकंड पार्ट, कहता है फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ दिस फंक्शन, यानी इसी फंक्शन आपने हार्मोनिक कॉन्जुगेट मालूम करना है। सिंस द हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन v of xy मस्ट सेटिस्फाइज Cauchy-Riemann इक्वेशन, कहता है जो हार्मोनिक फंक्शन होगा वो लाजमी Cauchy-Riemann इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा अगर वो इसका हार्मोनिक है। तो अगर Cauchy-Riemann इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो पार्शियल u बाई पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल v बाई पार्शियल y। यहाँ से आपके पास u निकल चुका हुआ है, ये आपके पास u है जी पीछे, ये रहा u of xy इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x y माइनस 5y। इसको हम हल करेंगे तो आपके पास इसका डेरिवेटिव आएगा जी पार्शियल v बाई पार्शियल y बराबर आएगा जी, यहाँ से इसका x क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3xy स्क्वायर माइनस 5y, ये इसका डेरिवेटिव आएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी इसकी वैल्यू लिखे हम। अब पार्शियल u बाई पार्शियल y, अब इसको y के लिए ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो अब दोनों इसे इक्वेट करेंगे यहाँ से, तो पार्शियल v बाई पार्शियल y और यहाँ से पार्शियल v बाई पार्शियल x आएगा। इंटीग्रेट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y, इक्वेशन 1 को आपने y के लिए ऐसे इंटीग्रेट करना है, आपके पास आंसर आएगा यहाँ पे। अब चूंकि यहाँ पे y वेरिएबल है, x क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का, अच्छा एक बात याद रखें, जब आप पार्शियली इंटीग्रेट करते हैं, जब आप सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स की, तो आपके पास इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आता है जो आपके अंदर, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन जब आप पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे तो फिर जो वेरिएबल है उसके अलावा जितने भी फंक्शन होंगे वो सारे एक फंक्शन बनाएंगे। यानी ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, c आता है। जब पार्शियली इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास एक फंक्शन आता है। मसलन यहाँ पे हमारे पास y वेरिएबल था, y के अलावा इसके अंदर और क्या यूज हो रहा है, x हो रहा है, तो x का यहाँ पे साथ एक फंक्शन आएगा, ये आपके पास कांस्टेंट ऑफ, ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे। तो आपके पास ये चीज़ बन गई, सिंप्लीफाई किया। अब इक्वेशन 3 को आपने डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे इसको आपने डिफरेंशिएट करना है x के लिहाज से पार्शियली, तो पार्शियल v बाई पार्शियल x आएगा 6xy प्लस h डैश x। अब ये इसको कंपैरिजन करेंगे इक्वेशन 2 के साथ, ये पार्शियल v बाई पार्शियल x है, यहाँ पर भी पार्शियल v बाई पार्शियल x बन गया। इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे ताकि हमारे पास h डैश x की वैल्यू है, यहाँ से हम h डैश x की वैल्यू निकाल लेंगे। कंपैरिजन किया तो ये आपस में इक्वल हो गए, तो h डैश x इज इक्वल टू 5 आ गया। इसको अब h डैश को हमने क्या निकालना है, यहाँ पे फंक्शन h ऑफ x निकालना है हमें, रिक्वायर्ड h ऑफ x है। तो यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ताकि आपके पास h ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ e। अब चूंकि यहाँ पर x के लिहाज से इसकी इंटीग्रेशन होगी, सिंपल कॉन्स्टेंट है 5, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आएगा। v ऑफ x y आपके पास आएगा 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब प्लस 5x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच इज द रिक्वायर्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u ऑफ x y। ये आपके पास इस फंक्शन का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा। अब हमने क्या बनाना है, जिसका कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनाना है, f ऑफ z इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर माइनस 5y, ये u ऑफ x y और ये प्लस आयोटा v ऑफ x y, ये आपके पास एनालिटिक फंक्शन होगा। अगर आप इसको पैकअप करके z की फॉर्म में लिख दें तब भी ठीक है, अगर आप नहीं लिख सकते यहीं पे छोड़ देंगे तब भी ठीक है, यानी f ऑफ z की फॉर्म में अगर लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं आप इसको। Note if v is harmonic conjugate of u in some domain d, then u is in general not a harmonic conjugate of v। अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि अगर u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट जो है वो v है तो v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट u होगा, ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है, ये आपस में वाइस वर्सा नहीं होते।
आगे लैप्लास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म क्या होती है जी, ये तो थी कार्टेशियन फॉर्म की बात हम करें। आगे हम बात करेंगे पोलर फॉर्म की। आर स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल आर स्क्वायर प्लस आर पार्शियल यू बाई पार्शियल आर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये लैप्लास इक्वेशन पोलर फॉर्म में। अब इसके क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करते हैं जी। अब पोलर फॉर्म में जो हार्मोनिक फंक्शन होता है उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, उसकी एग्जांपल देखते हैं। लैप्लास इक्वेशन अभी हमने देख लिया, पोलर फॉर्म में क्या होती है, क्वेश्चन को देखें। कहता है जी वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन यू इज हार्मोनिक इन डी नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, यानी ओरिजिन के अलावा यू ऑफ आर थीटा इज इक्वल टू 10 आर स्क्वायर माइनस साइन 2 थीटा ओवर आर स्क्वायर। ये पोलर फॉर्म में आपके पास हार्मोनिक रियल वैल्यूड फंक्शन दिया हुआ है। कहता है पहले चेक करें ये हार्मोनिक है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे जी, लैप्लास इक्वेशन पोलर फॉर्म में सेटिस्फाई करवाएंगे। पार्शियल जी बाई पार्शियल आर निकाल लिया, वो ये आ गया। पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल आर स्क्वायर वो आपके पास ये आ गया। अब आपने पार्शियल यू बाई पार्शियल थीटा भी निकालना है, क्योंकि लैप्लास इक्वेशन में वो भी आता है, वो आपने बस ये निकला है -2 ओवर आर स्क्वायर cos 2 थीटा। अब ये आपके पास आगे सी वैल्यू। अब फर्स्ट एंड सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव सारे क्या आ रहे हैं, वो आपके पास साइन या कोस के फंक्शन आ रहे हैं, तो वो सारे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो ये आपके पास कॉन्टिन्यूस हो गए। अब उसके बाद कंसीडर, अब लैप्लास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म क्या होती है जी, आर स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर और यू प्लस और पार्शियल आर स्क्वायर प्लस आर पार्शियल यू पार्शियल आर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल थीटा स्क्वायर। इन सब की वैल्यूज पुट करें और देखें जवाब 0 आता है कि नहीं आता, और जवाब कितना आ रहा है जी आपके पास, फाइनली वो 0 आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा जी, यू ऑफ आर थीटा इज हार्मोनिक इन डी नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, ओरिजिन के अलावा। सिंस क्योंकि ओरिजिन के ऊपर ये फंक्शन यहाँ पे बात डिफाइन नहीं होगा ना, 0 0 जब होगा आर की जगह। सिंस अब इसका हार्मोनिक फंक्शन निकाल लेंगे। द हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन वी ऑफ आर थीटा मस्ट सेटिस्फाई द कॉची-रीमान इक्वेशन। अब पोलर फॉर्म में कॉची-रीमान इक्वेशन हमारे पास क्या थी जी, पार्शियल यू बाई पार्शियल आर इज इक्वल टू 1 ओवर आर पार्शियल वी बाई पार्शियल थीटा एंड पार्शियल वी बाई पार्शियल आर इज इक्वल टू -1 ओवर आर पार्शियल यू बाई पार्शियल थीटा। यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, प्रोसेस वही है सारा। यहाँ पे पार्शियल बाई पार्शियल आर, अब यू को पार्शियल डेरिवेटिव आर के लिए वो यहाँ पुट करें इसकी जगह पे, और इधर आपके पास जो है थीटा क्लास डेरिवेटिव वो पुट कर दिया हमने जी। इक्वेशन 1 से पार्शियल में पार्शियल थीटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये आपके पास इक्वेशन 2 यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये आ गई। अब इस इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट कर देंगे हम। थीटा करेंगे इंटीग्रेट इक्वेशन 1 को, ये थीटा के लिए इंटीग्रेट किया तो आपके पास जवाब आ गया जी। अब यहाँ पे वी ऑफ आर और थीटा, तो आपके पास ये आपके पास एच ऑफ थीटा वाला फंक्शन आ गया। डिफरेंशिएट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू आर, सॉरी यहाँ पे अब आपके पास एच ऑफ आर आएगा, थीटा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आर का फंक्शन है। इंटीग्रेट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब यहाँ पे थीटा के लिए हमने इंटीग्रेट किया तो आपके पास फंक्शन जो है वो यहाँ पे रिमेनिंग आर का फंक्शन आएगा। डिफरेंशिएट बाद विद रिस्पेक्ट टू आर पार्शियल वी पार्शियल आर, इसको आपने हल किया यहाँ पे, तो फिर इंटीग्रेशन आपके पास यहाँ पे एच ऑफ आर आएगी, यहाँ पर भी आर आएगा। अब इसको हल किया, सिंप्लीफाई किया, आपके पास पार्शियल वी पार्शियल आर आ गया। डेरिवेटिव लिया यहाँ पे, इसको आपने आर के लिए तो यहाँ पे एच डैश आर हो जाएगा। सिंप्लीफाई किया तो पार्शियल वी पार्शियल आर, इसकी इधर पार्शियल वी बाई पार्शियल आर ये रहा, इसकी वैल्यू ये थी। इन दोनों को अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पे आएगी एच डैश आर इज इक्वल टू 0। यहाँ से एच डैश आर जो है वो क्या आएगा जी, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये क्या आएगा यहाँ पे जीरो तो नहीं कहेंगे हम, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी भी आएगा जब इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको इंटीग्रेट किया, 0 के इंटीग्रेशन 0 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो इसकी एच ऑफ आर की वैल्यू है वो कितनी आ गई है, वो सी आ गई है। हम यहाँ पे इक्वेशन 3 के अंदर पुट की तो आपके पास वी ऑफ आर थीटा ये आ गया। एफ ऑफ जी क्या होता है जी, यू ऑफ आर थीटा प्लस आयोडा वी ऑफ आर थीटा। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आपके पास जो है ये आपके पास इक्वेशन कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन आ गया। और हमें पता है इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों अगर हार्मोनिक है तो ये आपके पास एनालिटिक फंक्शन होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं जी हम एक क्वेश्चन और इसी टाइप के ऊपर हम देखते हैं ताकि हमें बात जो है मजीद क्लियर हो जाए। वो क्या है जी, कहता है यू ऑफ आर थीटा इज इक्वल टू आर क्यूब का कोस 3 थीटा है। तो इसका आपने एक तो हार्मोनिक शो करना है और उसके बाद आपने इसका कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन भी फाइंड करना है साथ। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डेरिवेटिव लिए हमने तीनों, डबल डेरिवेटिव लिए हमने चेक किया और तीनों में क्या आ रहे हैं, कोस और साइन में आ रहे हैं, तो लिहाजा तीनों क्या होंगे, वो कंटिन्यूस फंक्शन होंगे आपके पास। अब लैप्लास इक्वेशन लिया आपने आर स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल आर स्क्वायर प्लस आर पार्शियल यू आर प्लस पार्शियल यू पार्शियल थीटा। दिस इज द लैप्लास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। इसको इक्वेशन में पुट किया तो आपके पास जवाब कितना आ गया, 0 आ गया। यू ऑफ आर थीटा इज हार्मोनिक इन डोमेन डी नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, ओरिजिन को छोड़ के, क्योंकि ओरिजिन के ऊपर ये फंक्शन बाद का ये होता है वो 0 हो जाता है ओरिजिन पे ऊपर। अभी फिलहाल ये तो नहीं है, लेकिन ओरिजिन के बगैर ही ये हार्मोनिक फंक्शन हो गया आपके पास। सिंस अब हार्मोनिक कॉन्जुगेट के लिए हमें क्या करेंगे, कॉची-रीमान इक्वेशन को यूज़ करेंगे। पार्शियल जी और पार्शियल आर इज इक्वल टू 1 ओवर आर पार्शियल बी बाई पार्शियल थीटा एंड पार्शियल बी बाई पार्शियल आर इज इक्वल टू -1 ओवर आर पार्शियल यू बाई पार्शियल थीटा। यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया तो आपके पास यहाँ पे पार्शियल यू बाई पार्शियल थीटा था और ये पार्शियल बी बाई पार्शियल आर था। इसको आपने क्या करना है जी, आपने इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशन
विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसको इंटीग्रेट किया आपने, तो आपके पास वी ऑफ आर थीटा इज इक्वल टू आगा 3r³ साइन 3 थीटा ओवर 3 प्लस एच ऑफ आर। अब इसको आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर तक, यहाँ पे हम एच ऑफ आर की वैल्यू निकाल सकें, एच डैश आ रहेगा पार्शियल वी बाई पार्शियल आर, यहाँ पर भी पार्शियल वी बाई पार्शियल आ रहा है, तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा। नाउ बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 4 इसको आपस में कंपेयर करेंगे, एच डैश आर बराबर 0 आएगा, एच ऑफ आर इज इक्वल टू 0 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आपके पास जो है इसकी वी ऑफ आर थीटा इज इक्वल टू आएगा साइन प्लस सी, एफ ऑफ जी क्या होगा यू ऑफ आर थीटा प्लस आइटा वी ऑफ आर थीटा इज इक्वल टू दिस इज द एनालिटिक फंक्शन। तो हमारा लेक्चर आज का यहीं पे ख़त्म होता है, हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।